आइए आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस आते हैं उसको डिकोड करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र में उनका रोग देखेंगे, उनका निवारण देखेंगे और वो रोग किन कारणों से होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। और इस तरीके से चर्चा करेंगे कि इसके बाद कुछ बचे ना, जो है सो काम खत्म। सारी चीजें पता चल जाएंगी अच्छे से आपको कि किस कारण से रोग हुआ है। रोग होता है, जैसे 5 तरीके के रोग होते हैं आंखों में, जैसे दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, फिर जरा दृष्टि दोष है, अबिंदुकता है, फिर एक वर्णांधता है जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। तो ये 5 टाइप की जो बीमारियां हैं आंखों में, वो आज हम देखेंगे और वो किन कारणों से आंखों में हो जाती है वो भी आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। साथ ही साथ उनके निवारण के लिए, उनकी समस्या अगर होती है तो उनके निवारण के लिए हम किस तरीके का लेंस का इस्तेमाल करते हैं हम ये भी देखेंगे। साथ ही साथ पहले हम देख लेते हैं कि भाई हमारी आंख होती कैसे है। ठीक है, क्योंकि आंख जो हमारी जो दिख रही है इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दे रहा हूं, जिससे आंख के बारे में जब आप जान जाएंगे कि किस पॉइंट को कौन से नाम से जाना जाता है तो आप उन चीजों को ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। आइए, मानव नेत्र। मानव नेत्र। अब मानव नेत्र में क्या होता है, सबसे ऊपरी जो हिस्सा जो दिख रहा है आपको वो कार्निया होती है। कार्निया के बाद आपको मिलेगा कंचाभ द्रव, जिसे कचाभ द्रव भी हम आम भाषा में बोल देते हैं, कंचाभ द्रव। कंचाभ द्रव के बाद आपको नेत्र लेंस मिलेंगे। नेत्र लेंस के बाद जो है आपको दृढ़ पटल है, रक्तक पटल है, फिर उसके बाद दृष्टि पटल है जिसको हम रेटिना बोलते हैं। उसी रेटिना पे किसी एक पॉइंट पे हम पीत बिंदु को देखते हैं जहाँ पे इमेज क्रिएट होता है। तो पहले हम एक इमेज देख लेते हैं कि आंख कैसी होती है। देखिए, ये ह्यूमन आई है, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। इस तरीके से अगर हम बनाते हैं इसको, तो इसमें देखिए ये है लेंस जो मानव होता है। तो किसी भी ह्यूमन आई में जो लेंस होते हैं, जो आंख की जो लेंस होती है वो किस तरीके का लेंस का काम करती है, तो अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस की तरह काम करती है। ठीक है, और उत्तल लेंस की क्वालिटी ये है, उसकी विशेषता ये है कि वह किरणों को एक स्थान पे मोड़ता है। दूर से आने वाली से जैसे आ रही है किरणें, तो उसको एक जगह कन्वर्ज करता है। तो देखिए ये जो लेंस है, और इसमें क्या होता है, एक छोटी सी डॉट नुमा पुतली होती है। ठीक है, और पुतली के बाहर ये वाला जो एरिया है, ये सारे एरियाज, ये आइरिस कहलाते हैं। मैं बार बार 2 बार 3 बार इस डायग्राम को बनाऊंगा ताकि आपका हर चीज यहीं क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ जो है ये एक कार्निया होता है। कार्निया के बाहर ये जो होता है ये कंचाभ द्रव होता है, इसमें भरा होता है। ये कंचाभ द्रव है, और इसमें जो है इसको थोड़ा सा मैं सुधार कर दे रहा हूं। ऐसे बना लीजिए क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके से लगे कि हाँ ह्यूमन आई ही है, इसी तरीके से आपके डायग्राम में बनाए जाते हैं इमेज। ठीक है, अब देखिए, तो इस पार्ट को जो है, ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं कार्निया। इसे बोलते हैं हम कार्निया। आज हम इस तरीके से इस वीडियो को पढ़ेंगे कि इसके बाद हम मानव नेत्र से कोई चीज दिक्कत नहीं आएगी। कार्निया ये है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है जो आपको, इसका काम क्या है, एक एक नंबर के जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं बताते चल रहा हूं। मानव नेत्र में प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है। वह कौन सी जगह है जहां से मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कार्निया से। और ये क्वेश्चंस आते हैं, आए भी हैं, पहले भी आ चुके हैं। फिर कार्निया से जब आगे आप बढ़ते हैं तो इसके बाद ये जो डॉट डॉट बिंदु आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, इसे हम कंचाभ द्रव या कचाभ द्रव बोलते हैं। कंचाभ द्रव।
ये क्या है? ये वो चीज है, जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी चोट के कारण हमारे आंखों से पानी आने लगता है, या फिर किसी दुख में हम रोते हैं, या बहुत जोर से जब हंसते हैं तो उस समय हमारे आंखों से पानी आता है। तो जो पानी आता है वो पानी इसी कंचाप द्रव से आता है। ठीक, आंसू निकलते हैं कहां से? कंचाप द्रव से। इसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन। ये भी पूछता है कभी कभी, तो ये स्वाद में जो है नमकीन होता है, ये जान गए आप। इसके बाद जो हमारे आंख में, मैं आपको करीब आके दिखा रहा हूं, हमारे जब किसी भी व्यक्ति की आंख देखेंगे आप, तो ब्लैक हेड्स इसमें जो दिखते हैं, उसमें कुछ लोगों की आंखें ब्राउन दिखती है, भूरी दिखती है, कुछ लोगों की आंखें बिल्कुल ब्लू दिखती हैं, कुछ लोगों की आंखें बिल्कुल ब्लैक दिखती हैं। ये किस किस कारण? तो वो आइरिस के कारण। आइरिस कहाँ होता है? जो ब्लैक वाला एरिया है, जो गोल से ब्लैक टाइप का आपको दिखता है, जैसे ये आंख है ना, जैसे ये देखिए इस तरीके से अगर आंख है हमारी, तो ये तो हिस्सा व्हाइट है, एक ऐसे ब्लैक दिखता है, और इसमें एक ऐसे बिंदु नुमा दिखता है। तो आप देखिए कि ये जो बिंदु नुमा दिखता है ना, पुतली जिसको बोलते हैं, उसके आसपास ये जो एरिया है, या तो ये, इसे हम आइरिस बोलते हैं, या तो ये ब्लैक होगी, या ये ब्राउन होगी, भूरी होगी, या ये नीली होगी, ब्लू होगी। ठीक है, इन्हीं तीन कलर में से, इसमें से कोई ना कोई कलर रहता है इसमें। अब मैं इसको मिटाता हूं, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं आइरिस, ये वाला हिस्सा। हमारी आंखों का रंग किस प्रकार होगा, किस कलर का होगा, इसका निर्धारण इसी आइरिस के द्वारा होता है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। फिर अब आगे देखिए, और ये जो छोटी सी बिंदु दिख रही है, ये है पुतली। इसको मैं कहीं पॉइंट करके लिख दे रहा हूं। ये देखिए, ये छोटा सा जो बिंदु दिख रहा है ऐसे, ये जो बिंदु दिख रहा है, इसको मैं इज इक्वल टू लिख दे रहा हूं, पुतली है ये। ठीक है, ऐसे हो गया। अब उसके बाद अब इसमें देखिए कि अब इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये है दृढ़ पटल। इसको हम बोलते क्या है? दृढ़ पटल। ये चित्र बनाने के लिए आता है, और चित्र बनाने के साथ साथ इन सबको अलग अलग डिफाइन कर देंगे अगर आप, तो 4 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं। और फिजिक्स के एक ही बार में 4 नंबर के क्वेश्चंस या तो न्यूमेरिकल से फंस जाते हैं, मतलब न्यूमेरिकल से आते हैं, या इस तरीके के टॉपिक, बड़े टॉपिकों को ले लिया जाए तो उसमें 4 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसमें सचित्र वर्णन करने के लिए देता है। तो आंख आपको ऐसे ही बनाना है, उन चीजों को इंडिकेट करेंगे आप ऐसे ही, इंडिकेट करने के बाद उनकी विशेषताएं लिखते जाएंगे। जैसे कंचाप द्रव क्या है, वो कहाँ पाया जाता है, उनमें क्या क्वालिटी होती है, जैसे जो भी मैंने बताया, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, उन सबके बारे में डिफाइन जब हम कर देते हैं तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाता है। दृढ़ पटल है। उसके बाद देखिए यहीं से एक और लाइन गुजरी होती है ऐसे, ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं रक्तक पटल। ये वाले हिस्से को, अब इसमें आ जाइए, ठीक है। और सेम यही चीज आगे भी जाकर के ऐसे होता है, इधर से भी, इधर से भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, फिर इसमें एक होता है दृष्टि पटल। ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो इसको मैं बोल रहा हूं दृष्टि पटल। किसको? यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए सबसे अंदर, सबसे अंदर यहां आइए, ये है दृष्टि पटल। इसे ही हम इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। दृष्टि पटल को ही इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। सबसे अंदर जो है, फिर ये अंदर से जाएगी, फिर यहां से भी एक लाइन ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो दृढ़ पटल हो गया सबसे ऊपर वाला, फिर उसके अंदर वाला रक्तक पटल, और उसके अंदर वाला दृष्टि पटल, जिसको हम रेटिना कहते हैं। अब इसी रेटिना पे जो है, ठीक इसके सामने ये जो उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस का काम क्या है? किरणों को कन्वर्ज करना, एक जगह ला करके मोड़ना। जैसे देखिए ये अवतल लेंस है, ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है यहां से, तो ये किरणों, जब जो किरणें आती है ना, उसको ये क्या करता है, इस पे पड़ने के बाद ये फैलाता है, किरणों को दूर करता है। और अगर उत्तल लेंस होगा, अगर उत्तल लेंस होगा, तो जब इस पे कोई, मान लीजिए कोई इमेज है, यहां से लाइट आई इस पे, तो ये किरणों को आगे जाकर एक जगह मोड़ता है, कन्वर्ज करता है। तो इस लेंस के द्वारा, हमारी जो आई लेंस है, आंखों में जो नेत्र लेंस लगे हुए हैं, तो वो इसको आगे कहीं ना कहीं इस दृष्टि पटल पे, कहां पे? दृष्टि पटल पे
जिस पटल पे आकर के किरणें आकर एक जगह मुड़ती हैं और आकर के मिलती हैं उसे हम बोलते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या है? पीत बिंदु वह पॉइंट है जहां पे हमारी इमेज बनती है। आपसे दो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि मानव के सामने रखी कोई वस्तु का इमेज कहां बनता है? रेटिना पे, आप बता देंगे, आंसर दे देंगे रेटिना पे बनता है, या दृष्टि पटल, उसके जगह पे अगर दृष्टि पटल दे दे तो आपको जानना होगा कि उसी का नाम दृष्टि पटल है। या इसी दृष्टि पटल के ऊपर एक खास पॉइंट है जहां पे वो इमेज, जहां पे वो डॉट बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पीत बिंदु। तो इन तीनों ही तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इन तीनों तरीकों से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये तब देंगे जब आपको इन सारी चीजों की बारीकियां पता होंगी। इसे दृढ़ पटल, रेटिना या पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु वह बिंदु है जहां पे एकदम एग्जैक्ट वो पॉइंट है, लोकेशन है जहां पे इमेज बनता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं कि ये जो चीज है ये क्या है? ये पीत बिंदु है, पीत बिंदु। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। क्यों मिटा दे रहा हूं? क्योंकि बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी, आप कंफ्यूज होंगे। आप छोड़ दीजिए, इस तरह पे रखिए, ये देखिए, ठीक है। यही वो चीज है जब ये जो आके किरणें जो है यहीं पे मिलती हैं, यहाँ इमेज बनता है। यदि इमेज इस सिलियरी मांसपेशियां, ये जो कोशिकीय ये जो मांसपेशियां है हमारे नेत्र की, इन मांसपेशियों में कहीं अगर यहां बनने लगे, किसी दूसरे पॉइंट पे बनने लगे, तो उस व्यक्ति को वस्तु दिखाई नहीं देगी। ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति अंधा है, यही कारण होता है। तो आज आपने ये पूरा देख लिया टोटल। अब इसके एक एक पॉइंट को मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। डिफाइन तो अपने मुंह से ही मैंने कर दिया है सारी चीजें। कार्निया के बारे में बता दिया, पित्त बिंदु के बारे में बता दिया, दृष्टि पटल के बारे में बता दिया, सब चीज बता दिया। अब इन चीजों को मैं लिख दे रहा हूं। लिखने से क्या होता है कि आप उसके सामने अगर जब आप चीजों को देखेंगे तो रिकॉल कर लेंगे आप आसानी से। इन चीजों को आप समझ लीजिए। उसके बाद एक थोड़ा सा अलग से इमेज अगर जरूरत हो, नहीं मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जरूरत है, अब सारी चीजें बिल्कुल सही है। तो मैं अलग अलग चीजों को मैं डिफाइन कर दे रहा हूं, ठीक है। आइए एक एक चीज को हम डिफाइन करके देखते हैं। आइए, ये सारी चीजें मैंने पहले नोट कर दी है ताकि वीडियो लंबा ना हो। समझ लीजिए, जो भी चीजें मैंने बताई उसी चीज को डिफाइन कर देना है, वो चित्र बनाना है और इन सभी चीजों को लिख देना है। आपका 4 नंबर क्लियर। क्या है कॉर्निया? कॉर्निया क्या है भाई? तो गोले के सामने का पारदर्शी भाग जो उभरा होता है, उभरा हुआ नेत्र में प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है। मैंने ऐसे बनाया था भाई, आप डायग्राम देख लीजिए, ऐसे बनाया था, यही कार्निया है, ठीक है। जली द्रव, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव होता है। यहाँ पे जो मैंने बताया था, आइरिस आंखों के रंग को निर्धारित करने वाली एक अपारदर्शी झिल्ली है। पारदर्शी माने जिसके आगे पीछे आप देख सकते हैं आर पार, अपारदर्शी मतलब इसके आर पार आप नहीं देख सकते। अपारदर्शी, आइरिस आंखों के रंग को निर्धारित करने वाली अपारदर्शी झिल्ली है, वो इसमें रहती है पुतली के ठीक पास में। नेत्रलेंस, नेत्रलेंस हमारा आंखों में नेत्रलेंस कौन सा यूज होता है? नेत्र कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। स्थान आइरिस के पीछे, इसमें अपने फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। फोकस दूरी अपने अपने आप मतलब अपने अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार वो एडजस्ट करती रहती है आगे पीछे। रेटिना, पारदर्शी झिल्ली जो प्रकाश सिराओं को एक फिल्म है, जो प्रकाश सिराओं की एक फिल्म है, इसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, ये भी बता दिया मैंने। रक्तक पटल, यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। आंतरिक परावर्तन मतलब जैसे क्या होता है, कहीं भी वस्तु जब किसी वस्तु पे जब कोई प्रकाश पड़ता है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, जब रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन जब आंखों में प्रकाश आ जाए, जब अंदर आ जाए, तो बाहर रिफ्लेक्ट ना हो, तो प्रकाश को शोषित कर लेता है और प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन को रोकता है। ठीक है, और उसकी फिल्म जो है ये यहाँ पीछे जो है इस पे, यहाँ पीठ बिंद पे बनाता है। अब इसके बाद हम लोग रोग निवारण वो सब हम देख लेते हैं एक एक करके। रोग और निवारण को जानने से पहले मानव नेत्र में रोग व उनके निवारण, तो देखिए
अस्पष्ट दृष्टि जो होती है अब देखिए, मानव नेत्र में अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कम या अधिक हो जाने के कारण नेत्र में दोष आ जाते हैं। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? कोई भी अगर व्यक्ति अगर जिसकी आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो उसके लिए दो चीजें, एक अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और एक अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। तो स्वस्थ आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है और दूरबीन को कितना होता है? तो वह दूरबिंदु जो होता है वो अनंत होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जनरली आप इस तरीके से छोटी चीजों पे समझिए। मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये चीजें हैं, आप कोई पेज पढ़ रहे हैं, आप कॉपी, तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। जो व्यक्ति हेल्दी है, जिसकी आंखें हेल्दी हैं, तो उसकी आंखें कम से कम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को देख सकती है? तो 25 सेंटीमीटर तक आप देख सकेंगे। जैसे देखिए, अगर ये पास करते जा रहे हैं, आप अपने घर पे भी चेक कर सकते हैं इसको। जहां से वस्तु जहां तक दिखाई दे रही है तो ठीक है, उसके बाद अब 25 सेंटीमीटर से अगर आप नजदीक इसको ला देंगे तो वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। तो इसे बोलते हैं अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और अधिकतम दूरी कितनी होती है? वह अनंत होती है। अब कहीं से भी हम देख लेते हैं, वो दूर तक देखते हैं, आसमान में हम चंद्रमा तक देखते हैं, तो वो अनंत है। ठीक है, दो चीजें आप जान गए। तो इन चीजों में अब ये पूछता भी है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा आप लोग। तो मानव नेत्र में अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी ये कम या अधिक जब हो जाए, जब आपको ऐसा हो कि आप बहुत नजदीक की चीजों को भी आप ठीक से देखने लग गए, तो आप समझिएगा कि ये आपके आंखों में अच्छी क्वालिटी पैदा नहीं हो गई, ये समझ लीजिए कि आपकी आंखें खराब हो रही है। तो इसके कारण जो दोष पैदा हो जाते हैं वो 4-5 प्रकार के होते हैं। पहला है दूरदृष्टि दोष, दूसरा है निकट दृष्टि दोष, इस क्लास के बाद दृष्टि दोष से कोई समस्या आगे नहीं रह जाएगी आप लोगों को। ये ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, एक दो बार वीडियो ना हो तो दोबारा देख लीजिएगा, काम खत्म। निकट दृष्टि दोष के बाद आपका हो जाएगा जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष के बाद एक क्या होता है? अबिंदुकता, आबिंदुकता भी कहीं कहीं लिखा जाता है इसको। और एक पांचवा है वर्णांधता। वर्णांधता, तो वर्णांधता को ही कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि किसी खास कलर को आप कभी कभी क्या होता है पहचान नहीं पाते। हर कलर को नहीं, बहुत सारे कलर ऐसे भी हैं जिनको आप पहचान लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कलर होते हैं जिनको आपको पहचानने में दिक्कत होती है। आप देखिए, जैसे फौज वगैरह में जब जो स्टूडेंट्स जाते होंगे एग्जाम वगैरह देने, तो आपका जब मेडिकल होता है तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। तो कुछ कलर ऐसे होते हैं जिनको आप पहचान नहीं पाते, वो इसी चीज के कारण। तो एक एक चीज हम चलते हैं, चर्चा करते हैं इनके बारे में, एक एक के बारे में। मिटा देता हूं मैं इसको। चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं दूरदृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष के बारे में मैं पहले खुद से कुछ बता दे रहा हूं,
उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, इसको हम कैसे लर्न करेंगे। दूरदृष्टि दोष है अगर आपको, तो आपको दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, नजदीक की नहीं। अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखेगी लेकिन दूर की नहीं। ये बिल्कुल उल्टा होता है। और नाम के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो बिल्कुल सेम। जैसे नाम क्या है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष यानी कि आपको दूर की वस्तु तो दिखेगी लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखेगी। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तु दिखेगी, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। तो इनमें वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये हो जाते हैं। तो पहला हम देखते हैं, इनका कारण देखेंगे। पहला है नेत्र लेंस की फोकस दूरी। बढ़ जाना। जब भी आपका जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी जब बढ़ जाएगी तो आपको दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। और भी कारण है, पहला ये कारण था। दूसरा कारण क्या है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। तीसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना। नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ नहीं जाना, घट जाना, घट जाता है, सॉरी। फिर नेत्र लेंस की त्रिज्या घट जाना। ये कारण, कभी कभी तो बहुविकल्पी प्रश्नों में केवल कारण पूछ लेगा कि दूरदृष्टि दोष से किन कारणों से होते हैं, तीनों दे देगा। और चौथा एक निकट दृष्टि दोष के जो कारण होते हैं वो इसमें डाल देगा और आपसे पूछ लेगा कि भाई इनमें से कौन दूरदृष्टि दोष के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, या कौन जिम्मेदार नहीं है। आपको इस तरीके से, ये कारण हो गया। कारण के बाद अब हम देखते हैं इनका निवारण। और निवारण जो है, तीन हो गया ना, इनके निवारण में क्या करते हैं हम। पहले तो आप देख लीजिए कि इसमें होता क्या है, कैसे अब इमेज कैसे क्रिएट होने लगती है। जैसे ये मैं आई बना दे रहा हूं आपके लिए, ये देखिए, ये है ना, ये देखिए, ये आपकी आंख है। तो कोई भी वस्तु मान लीजिए आपके सामने यहां रखी गई है, ये आपका एफ है, फोकस बिंदु है। तो ये है कार्निया, ठीक है, आप ऐसे मान लीजिए। अब क्या होता है कि जो प्रकाश इस पे आके पड़ रही होती है, जैसे मान लीजिए इस पे आके पड़ी और इस पे आके पड़ी, तो ये क्या करता है कि भाई हमारी जो आंख है वो एक उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करती है, यानी कि जो किरणों को डाइवर्ज नहीं करती, कन्वर्ज करती है। तो ये जो है रेटिना, जो इसमें जो रेटिना वाला हिस्सा होता है वहां पे ला करके इन किरणों को मोड़ता है और ये क्या होता है, यहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अब जब आपको दूरदृष्टि दोष हो जाएगा तो क्या होगा, ये चीजें यहां नहीं बनेंगी, ये चीजें क्या होती है, ये पीछे बनने लगती हैं, बिल्कुल पीत बिंदु पे ना बनते, पीत बिंदु के पीछे बनने लगती हैं। वो कैसे होंगी, वो मैं दूसरे डायग्राम में आपको दिखाता हूं। देखिए, ये आंख है, देखिए, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दीजिए, ऐसे लीजिए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, आप ध्यान से देखेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो आप मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रखी गई है, तो इसका इमेज क्या होगा, ये देखिए, जो इमेज यहां बन रहा था, बनना चाहिए था, वो इमेज इसके पीछे बनने लगेगा कहीं। तो क्या होगा, आपको दूर की वस्तु दिखेगी लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखेगी। अब इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो कार्निया है, ये आंख है हमारी, तो इसके सामने जो वस्तु से
यानी कि ये जो कन्वर्ज कर रहा है ना, इसके अंदर जो है कमी आ गई, वो उसको किरणों को जो बाहर से आ रही हैं उनको वो एक जगह पे मोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो जो मोड़ नहीं पाएगा तो ये दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसके सामने हम कोई एक ऐसा लेंस लगाएंगे जो आर्टिफिशियल है, जो हम लोग बनाए हुए हैं, मैन मेड है, वो किरणों को अच्छे से मोड़ दे। तो किरणों को कौन मोड़ेगा? उत्तल लेंस मोड़ता है। तो इस प्रकार के निवारण के लिए, दूरदृष्टि के निवारण के लिए हम हमेशा उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक यहाँ पे हम उत्तल लेंस लगा लेंगे, मतलब आंख पे चश्मा लगा लेंगे भाई, और वो उत्तल लेंस का होगा। अब जब किरणें यहां से जब आएंगी तो उससे इस पे पड़ने से पहले, अब इसकी क्वालिटी तो गिर गई है, इसके अंदर तो वो क्षमता रही नहीं, तो ये काम ये हमारा लेंस कर देगा, जो हमारी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है। ये क्या करेगा कि ये सीधे किरणों को मोड़ेगा और पीत बिंदु पे ला करके इमेज बना देगा। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें होती हैं। अब मैं इसको, आप इसको, इस डायग्राम को बना लीजिए, ये कोई वस्तु है, उसका इमेज इस तरीके से फॉर्म होगा, बनेगा ये। ठीक है, और ये देखिए, ये अगर बिगड़ जाएगा तो ये स्थिति ऐसे हो जाएगी। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और इसका डायग्राम जो है आप एग्जाम में भी बना सकते हैं। तो निवारण में क्या लिखेंगे? उचित दूरी का उत्तल लेंस। इसके निवारण के लिए उचित दूरी का उत्तल लेंस जब आप लगा लेंगे तो ये जो चीजें होंगी खत्म हो जाएंगी और आपको वस्तु दिखाई देने लगेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में किस किस चीजों, किन चीजों के कारण होता है और उसका निवारण कैसे होता है? अब इसका एक एक कारण आप जो है देखते चलिए। इसमें नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, उसमें घट रही थी, इसमें बढ़ जाएगी। फिर दूसरा, गोलक भी बढ़ जाता है, इसमें जो गोलक होता है वो ही बढ़ जाता है। तीसरा, अब एक और बात जान लीजिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी। इन तीन कारणों से आपको निकट दृष्टि दोष हो सकता है, मतलब नजदीक की वस्तु दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। इस कंडीशन में क्या होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पे न बन करके रेटिना के पहले बन जाता है। और दूरदृष्टि दोष में क्या हो रहा था? दूरदृष्टि दोष में ये हो रहा था, आंखें ऐसी थी हमारी, तो ये जो बिंदु है ये यहां न बन करके पीछे बन रहा था, मतलब कहीं यहां बन रहा था। किसमें? दूरदृष्टि दोष में पीछे बन रहा था। जब भी आपको दूरदृष्टि दोष होगा, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, तो जो आप वस्तु का प्रतिबिंब है आपके रेटिना पे न बन करके उसके पीछे बनने लगेगा, वो वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब वो रेटिना पे न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है और आपको निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है। वो देखते हैं कैसे होता है, देखिए ये बड़ा चैलेंजिंग है बनाना ही। अब ये देखिए, यहाँ पे मान लीजिए पीत बिंदु है, पीत, मैं बार बार वो तीनों लाइन नहीं बना रहा हूं मैं,
तो यहां पे देखिए, अब यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है आप, अब ये वस्तु क्या है कि अब ये यहां पे ना बन करके उसके आगे बन जाएगी। ये जो किरणें यहां से आ रही हैं, ये बिंदु यहीं पे आके मिल जाएंगे, यहीं पे, और इमेज यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। अब बिंदु, ये किरणें आकर कन्वर्ज होनी थी यहाँ पे, ये हो गई है यहाँ यहीं पे, तो ये जो है क्या होगा, निकट दृष्टि दोष का कारण बन जाएगा। और इसमें क्या होगा कि आपको दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, नजदीक की तो वस्तु दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। इसके लिए क्या करेंगे कि जो किरणें ये कन्वर्ज हो जा रही है ना, घट जा रही हैं, इसको भाई फैलाना पड़ेगा ताकि फैले, और जब ये फैलेंगी तब जाकर के ये यहां ना आकर के मिल करके यहां आके अब मिल जाए। तो इसके लिए भाई किरणों को फैलाता कौन है, तो अपसारी लेंस। अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस। तो हम क्या करेंगे कि देखिए, अब क्या करेंगे हम इसमें कि ये हमारी आंख है, ये है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि एक आंखों पे एक चश्मा लगाएंगे और ये अवतल लेंस होगा, देख लीजिए अवतल लेंस, किनारों पे मोटे, बीच में पतले, ठीक है। अब ये किरणें किरणें जब आएंगी, जब मान लीजिए ये कोई, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अब ये जो है, दरवाजा बंद कर दिया ताकि आवाज ना जाए। अब ये क्या करेगा कि ये किरणों को, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये किरणें जो यहां से आ रही हैं, तो ये किरणों को फैला देता है। ये किरणों को क्या करता है, अपने यहां से फैलाता है, अपने यहां से फैलाता है, ठीक है। और फैलने की वजह से ये किरणें जाकर के पीछे मिलती हैं, मतलब अपने सही बिंदु पे जाके मिलने लगेंगी। जब सही बिंदु पे मिलेंगी तो आसानी से क्या होगा, हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो इसके निवारण में हम क्या करते हैं, तो निवारण में लिखेंगे, निवारण में उचित दूरी का अवतल लेंस, अवतल लेंस, उचित दूरी का अवतल लेंस। अब मुझे लगता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्यों लगाते हैं, किस स्थिति में लगाते हैं, किन कारणों से कौन सा रोग होता है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद हम लोग दो और बच गए, 2 या 3। तो वर्णांधता में कुछ नहीं देखना है, वर्णांधता में बस क्वेश्चन इतने बनते हैं कि वर्णांधता किस प्रकार की बीमारी है, तो यह एक जन्मजात बीमारी है। ये मौखिक रूप से आप ओरली जान लीजिए, जन्मजात बीमारी, यही एक बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। जरा दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष जो है, वृद्धावस्था में जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके आंखों की समंजन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण से जरा दृष्टि दोष होता है, ठीक है। अब समंजन क्षमता क्या होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये बुक है मेरे हाथ में और इस पे मैंने कोई शब्द लिख रखा है, और ये दूसरी बुक है, ये मान लीजिए कोई दूसरी बुक है और इस पे भी कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कोई वाक्य लिखा हुआ है। अब मैं इसको 25 सेंटीमीटर पे रख लेता हूं और इसको दूर कर देता हूं। अब मैं देखूंगा, इसको देखूंगा और फिर उसको देखूंगा, फिर इसको देखूंगा। इस दोनों कंडीशन में आप क्या देखते हैं, जब 10 बार 5 बार आप करेंगे, और सिर्फ करना नहीं है, आप ठीक से उसको पढ़िए, अब फिर इसको, फिर इसको पढ़िए, फिर इसको पढ़िए, फिर इसको पढ़िए, आप देखेंगे कि आपकी आंखों पे बहुत जोर पड़ने लगेगा, आपकी आंखें कुछ ही देर में दर्द करने लगेंगी, लेकिन वो दिखाई जरूर देंगी। यहां भी दिख जाएगा, फिर जब उसको देखेंगे तो वो भी दिखेगा, दूर वाला। ये सेकंड के चौथे या पांचवें हिस्से में ही तुरंत आपको थोड़े से टाइम इसको समंजित करने में, समायोजित करने में इसे थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद तुरंत ये दिखने लगता है। लेकिन जैसे ही आप आंख इससे हटा करके जब इस पे लाएंगे तो तुरंत नहीं दिखता है, कुछ देर रुकना पड़ता है, फिर वो शब्द जो है स्पष्ट दिखता है। तो ये जो आंखों में क्वालिटी होती है, इसी क्वालिटी को समंजन क्षमता कहते हैं, आंखों की समंजन क्षमता इसे कहते हैं, ठीक है। तो वृद्धावस्था में क्या होता है कि आंखों की समंजन क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है, तो उसमें जरा दृष्टि दोष, तो उसमें ना तो दूर की वस्तु दिखेगी और ना ही पास की वस्तु दिखेगी, दोनों बीमारी हो जाती है उसमें। तो उसके लिए द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं, द्विफोकसी लेंस। अब उसके भी बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता ही दे रहा हूं। मैंने जो चीजें जरा दृष्टि दोष के बारे में बताई, आप उसको स्लो करके, वीडियो में हर चीज की सुविधा है आज की डेट में, उसकी स्पीड स्लो करके उसी को नोट्स बना लीजिए, लिखने से वो अच्छा है। मैं थोड़ा ये क्लियर कर दे रहा हूं। तब जब जरा दृष्टि दोष होता है आपको,
जरा दृष्टि दोष जब वृद्धावस्था में ये होता है तो क्या होता है। अब आप देखिए, ये चश्मा है गांधी जी का, लगा लीजिए भाई अपने आंखों पे। जब भी हमें पास की कोई वस्तु देखनी होती है, जैसे मान लीजिए पास की वस्तु, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो हम अपनी आंखों को झुकाते हैं, नीचे करते हैं। और जब हम सामने किसी दूर वस्तु कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको देखने के लिए हम अपनी आंखों को ऊपर करते हैं। तो इसका मतलब ये कि नीचे देखने के लिए आपको पास और ऊपर देखने के लिए आपको दूर। तो इसलिए इस तरीके के कंडीशन में हम क्या करते हैं कि नीचे वाले हिस्से में, चश्मे में, बूढ़े लोगों के चश्मे में नीचे का जो हिस्सा होता है वो उत्तल लेंस लगा देते हैं और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम अवतल कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जरा दृष्टि दोष में दो तरीके के लेंस यूज होते हैं, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस ऊपर रहता है, उत्तल लेंस नीचे रहता है। ठीक है, और ये इसका काम खत्म। इसके बाद और कुछ बचा है आपका काम? स्वाहा। तो ये था भाई आपका मानव नेत्र, उसके रोग और उसके निवारण। अभी टाइम है 4-5 दिन, तो मैं 1-2 टॉपिक्स और भी जो है इंपॉर्टेंट जो होगा उसको मैं क्लियर करूंगा। साथ ही साथ अगर बायो के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार क्वेश्चंस अगर वहां से अगर रेज हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो उन टॉपिकों को भी हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे एग्जाम के आने से पहले। ठीक है, तो आज इतना ही। आप हमारे अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।